साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है संतान और भगवान। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक गांव में एक निर्धन जुलाहा दंपति रहता था। जुलाहे का नाम था सुंदर और उसकी पत्नी का नाम था मीरा। दोनों पति पत्नी बहुत मेहनती थे। सारा दिन मेहनत करके सुंदर सुंदर कपड़े बनाते, किंतु उनको उनके बनाए गए कपड़ों की अधिक कीमत नहीं मिल पाती थी। दोनों ही संतोषी स्वभाव के थे। जो भी मिलता उसी से ही संतुष्ट होकर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे। वो दोनों भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। दिन भर की मेहनत के बाद उन्हें जो भी समय मिलता उसे वो दोनों भगवान के भजन कीर्तन में व्यतीत करते। सुंदर बाबा के पास एक तानपुरा और एक खड़ताल थी। जब दोनों पति पत्नी मिलकर भजन गाते तो सुंदर तानपुरा बजाता और मीरा खड़ताल। फिर तो दोनों भगवान के भजन में ऐसा खो जाते कि उनको भूख प्यास की चिंता भी नहीं रहती थी। अब यूं तो वो दोनों संतोषी स्वभाव के थे। अपनी दीनहीन अवस्था के लिए उन्होंने कभी भी भगवान को उलाहना नहीं दिया। अपने इसी जीवन में वो प्रसन्न थे, किंतु एक दुख उनको हमेशा कचोटता रहता था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इसको लेकर वो सदा चिंतित रहा करते थे, किंतु रहते थे ये सदा भगवान में मगन। इसको भी उन्होंने भगवान की लीला समझकर स्वीकार कर लिया और वो दोनों निष्काम रूप से भगवान की प्रेम भक्ति में डूबे रहते। जब उनकी आयु ज़्यादा होने लगी तो एक दिन मीरा ने सुंदर से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है और कहते हैं कि संतान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अब हमारी आयु भी अधिक हो चली है, न जाने कब भगवान का बुलावा आ जाए। मरने के बाद हमारी चिता को अग्नि कौन देगा? कौन हमारे लिए तर्पण आदि का कार्य करेगा? हमारी मुक्ति कैसे होगी? सुंदर ने पत्नी को कहा, तू चिंता क्यों करती है? ठाकुर जी है ना, वो सब देख लेंगे। अब सुंदर ने ये बात कह तो दी, किंतु वो भी चिंता में डूब गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। वो नगर में गया और श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप की एक प्रतिमा ले आया। घर आकर बोला, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं ये बाल गोपाल लेकर आया हूँ। हमारी कोई संतान नहीं तो वो भी तो इन्हीं की ही लीला है। हम इनको ही अपने पुत्र के समान प्रेम करेंगे। यही हमारे पुत्र का दायित्व पूर्ण करेंगे। यही हमारी मुक्ति करेंगे। अब सुंदर की बात सुनकर मीरा बहुत खुश हुई। उसने बाल गोपाल को लेकर अपने हृदय से लगा लिया और बोली, आप ठीक कह रहे हैं, आज से यही हमारा लल्ला है। दोनों पति पत्नी ने घर में एक कोना साफ करके वहाँ एक स्थान बनाया और एक चौकी लगाकर उस पर बाल गोपाल को विराजित कर दिया। साध संगत जी, तब से उस दंपति का नियम हो गया कि वो प्रतिदिन बाल गोपाल को स्नान कराते, उनको धुले वस्त्र पहनाते, अपनी संतान की तरह उनको लाड लड़ाते, उन्हीं के सामने बैठकर भजन कीर्तन करते और वहीं सो जाते। जुलाहा अपने हाथ से बाल गोपाल के लिए सुंदर वस्त्र बनाता और उनको पहनाता। इसमें उनको बड़ा आनंद आता था। धीरे धीरे दोनों बाल गोपाल को अपनी संतान के समान ही प्रेम करने लगे। मीरा का नियम था कि वो प्रतिदिन अपने हाथ से अपने लल्ला को भोजन कराती, तब स्वयं भोजन करती थी। अब लल्ला को भोजन कराते समय उसे यूं ही प्रतीत होता था मानो वो अपने पुत्र को ही भोजन करा रही हो। उन दोनों के प्रेम को देखकर करुणा निधान भगवान खुश हो गए और उन्होंने अदृश्य रूप में आकर स्वयं भोजन खाना आरंभ कर दिया। मीरा जब प्रेम पूर्वक बाल गोपाल को भोजन कराती तो भगवान को प्रतीत होता मानो वो अपने माँ के हाथों से भोजन कर रही हैं। उनको मीरा के हाथ से प्रेम पूर्वक मिलने वाले हर एक कोर में माँ का प्रेम प्राप्त होता था। लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण स्वयं माँ की उस प्रेम लीला के वशीभूत हो गए, किंतु मीरा कभी जान नहीं पाई कि स्वयं बाल गोपाल उसके हाथ से भोजन करते हैं। एक दिन काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से मीरा बाल गोपाल को भोजन कराना भूल गई। गर्मी का समय था। भरी दोपहरी में दोनों पति पत्नी काम करते करते थक गए, बिना खाना खाए ही सो गए। अभी उनको सोए कुछ देर ही हुई थी कि उनको एक आवाज़ सुनाई दी, माँ बाबा मुझे भूख लगी है। दोनों हड़बड़ाकर उठ गए। उन्होंने चारों ओर देखा तो आवाज़ कहीं से आ रही थी,
लेकिन उन्हें दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। तभी मीरा को स्मरण हुआ कि उसने अपने लल्ला को भोजन नहीं कराया। वो दौड़कर बाल गोपाल के पास पहुंची तो उसने देखा कि बाल गोपाल का मुख कुम्हलाया हुआ है। इतना देखते ही दोनों पति पत्नी वही उनके चरणों में गिर गए और दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। मीरा तुरंत भोजन लेकर आई और न जाने कैसा प्रेम उमड़ा कि लल्ला को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया और भोजन कराने लगी। दोनों पति पत्नी रोते जाते और लल्ला को भोजन कराते जाते, साथ ही बार बार उनसे अपराध के लिए माफ़ी मांग रहे थे। ऐसा प्रेम देखकर भगवान द्रवित हो गए और अंतर्यामी भगवान श्री हरि साक्षात रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने अपने हाथों से अपने रोते हुए माता पिता की आंखों से आंसू पोंछे और बोले, प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम से बहुत खुश हूँ। तुम जो चाहे वर मांग लो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी करूँगा। इतना सुनते ही दोनों भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, दया निधान, आप हमसे प्रसन्न हैं और स्वयं हमारे सामने उपस्थित हैं। हमारा तो जीवन धन्य हो गया। इससे अधिक हमें और क्या चाहिए? इससे अधिक किसी भी वस्तु का भला क्या महत्व हो सकता है? आपकी कृपा हम पर बनी रहे, बस इतनी कृपा करें। श्री हरि बोले, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे जीवन में संतान की कमी को समाप्त करके तुम्हें एक सुंदर संतान प्रदान करूंगा। ये सुनते ही सुंदर और मेरा एकदम व्याकुल होकर बोले, नहीं भगवान, हमें संतान नहीं चाहिए। उनका उत्तर सुनकर भगवान ने पूछा, किंतु क्यों? अपने जीवन में संतान की कमी को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम मुझे अपने घर लाए थे। ये सुनकर वो दोनों बोले, प्रभु, हमें डर है कि अगर हमें संतान मिल गई तो हमारा मोह हमारी संतान के प्रति बढ़ जाएगा, तब हम आपकी सेवा नहीं कर पाएंगे। अब उनका प्रेम और भक्ति से भरा उत्तर सुनकर करुणा निधान भगवान करुणा से भर गए। स्वयं भगवान की आंखों से आंसू आ गए। वो कहने लगे, हे मैया और बाबा, मैं यहाँ आया था आपके ऋण को उतारने के लिए, किंतु आपने तो मुझे सदा सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया। मैं आपके प्रेम का ये ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा। मैं सदा सदा तुम दोनों का ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हारे प्रेम से बहुत खुश हूँ। तुमने अपने निर्मल प्रेम से मुझे भी बंधन में बांध लिया। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आज से तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं सारे काम पूर्ण करूँगा। तुमको कभी संतान की कमी नहीं होने दूंगा। मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। इतना कहकर भगवान बाल गोपाल की प्रतिमा में विलीन हो गई और उस दिन से सुंदर और मीरा का जीवन बिल्कुल बदल गया। उन्होंने सारा काम धंधा छोड़ दिया। सारा दिन भगवान का भजन कीर्तन करते और उनकी सेवा में लगे रहते। उनको ना तो भूख सताती थी, ना प्यास लगती थी। सभी प्रकार की इच्छाओं का उन्होंने त्याग कर दिया। सुंदर कभी कोई काम करता तो केवल बाल गोपाल के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बनाने का। उनके सामने जब भी कोई परेशानी आती तो बाल गोपाल तुरंत ही बालक के रूप में उपस्थित हो जाते और उनके काम पूर्ण करते। वो दंपति और बालक गांव भर में चर्चा का विषय बन गए, किंतु गांव में कोई ये नहीं जान पाया कि वो बालक कौन है और वो कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जुलाहा दंपति बूढ़े हो गए, किंतु उन पर भगवान की कृपा बनी रही। अब दोनों की आयु पूर्ण होने का समय आ गया था। भगवान की प्रेरणा से उनको ये ज्ञात हो गया कि अब उनका समय पूरा होने वाला है। एक दिन दोनों ने भगवान को पुकारा तो भगवान प्रकट हो गए और उनसे उनकी इच्छा जाननी चाहिए। दोनों भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोले, हे नाथ, हमने अपने पूरे जीवन में आपसे कुछ नहीं मांगा। अब जीवन का अंतिम समय आ गया है, इसलिए आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। भगवान बोले, निसंकोच कहो, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं पूरी करूंगा। तब बाल गोपाल के अगाध प्रेम में डूबे उस वृद्ध दंपति ने कहा, हे नाथ, हमने आपको पुत्र के रूप में देखा और आपकी सेवा की। आपने भी पुत्र के समान ही हमारी सेवा की। अब वो समय आ गया है जिसके लिए कोई भी माता पिता पुत्र की कामना करते हैं। हे दीन बंधु, हमारी इच्छा है कि हम दोनों पति पत्नी के प्राण एक साथ निकलें और जिस प्रकार एक पुत्र अपने माता पिता का अंतिम क्रिया करता है और उनको मुक्ति प्रदान करता है, उसी प्रकार हमारी अंतिम क्रिया आप अपने हाथों से करें और हमें मुक्ति प्रदान करें। भगवान ने दोनों को उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया और फिर भगवान बाल गोपाल के विग्रह में विलीन हो गए। अंत में वो दिन आ गया जब प्रत्येक जीव को शरीर छोड़ना पड़ता है। दोनों बीमार पड़ गए। उन दोनों की भक्ति की चर्चा गांव भर में थी, इसीलिए गांव के लोग उनका हाल जानने पहुंचे, किंतु उन दोनों का ध्यान तो भगवान में रम चुका था। उन्हें नहीं पता कि कौन उनके पास आया। नियत समय पर एक चमत्कार हुआ।
जुलाहे की झोपड़ी एक अलौकिक प्रकाश से भर गई। वहां मौजूद लोगों की आंखें बंद हो गई। किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ लोग तो झोपड़ी से बाहर आ गए, कुछ धरती पर बैठ गए। श्री हरि अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और पूरा वातावरण एक दिव्य सुगंध से भर गया। अपनी मंद मंद मुस्कान से भगवान अपने माता पिता की ओर देख रहे थे। उनका ये दिव्य रूप देखकर दोनों वृद्ध अत्यंत आनंदित हुए। अपने दर्शनों से उन दोनों को तृप्त करने के बाद भगवान उन दोनों के नजदीक धरती पर ही उनके सिरहाने बैठ गए। भगवान ने उन दोनों भक्तों का सर अपनी गोद में रखा और अपने हाथों से उन दोनों के नेत्र बंद कर दिए। उसके बाद दोनों के प्राण निकलकर भगवान में विलीन हो गए। पंचभूतों से बना हुआ शरीर पंचभूतों में विलीन हो गया। थोड़े समय के बाद जब दिव्य प्रकाश का लोप हुआ तो वहां मौजूद ग्रामीणों ने देखा कि वह ना तो सुंदर था, ना ही मीरा थी और ना ही बाल गोपाल थे। वहां पर थे तो कुछ पुष्प जो धरती पर पड़े थे और एक सुगंध जो चारों ओर फैली थी। ग्रामीणों ने श्रद्धा से उस धरती को नमन किया, उन पुष्पों को उठाकर अपने शीश से लगाया तथा सुंदर और मीरा की भक्ति और भगवान के नाम का गुणगान करते हुए चल दिए उन पुष्पों को श्री गंगा जी में विसर्जित करने के लिए। साध संगत जी, भक्त तो वो होता है जो एक पल के लिए भी विभक्त नहीं होता, अर्थात जिसका चित्त ईश्वर में अखंड बना रहे वही भक्त कहलाता है। सरल शब्दों में भक्ति के अंतिम चरण का अनुभव करने वाले को ही भक्त कहते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।